हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी की तरफ से एक और नया नोटिस जारी हुआ है। हर रोज़ नया नोटिस कोई ना कोई आता रहता है बीपीएससी की तरफ से, और इस बार भी एक और नया नोटिस जारी हुआ है। किस के संबंध में ये नया नोटिस जारी हुआ है और किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या है इस नोटिस में, ये सारी खबर हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे रिजल्ट, टीआरई 3 का रिजल्ट आने में हो सकती है देरी। ओएमआर सीट और आंसर की कब तक आने का उम्मीद है, कब तक आएगी। साथ ही देखेंगे कम नंबर पर भी होगा लोगों का सिलेक्शन। जी हाँ, तो टीआरई 3 एक नॉर्मली एग्ज़ाम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सभी के लिए, और इसमें कुछ न कुछ रोज़ नए बदलाव होते रहते हैं। कहीं आपने देखा होगा पहले जो है गेस्ट टीचरों के लिए इसने बीच में पोर्टल खोला था, उसके बाद कोर्ट का जो मामला था 50 और 65% का वो हुआ। अब एक और नया नोटिस जारी हुआ है आनन फानन में, तो वो नोटिस देखेंगे क्या है उस नोटिस में, क्या है ज़रूरी महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए देखते हैं उस अपडेट पे जो नोटिस जारी किया है। ये देखिए, ये नोटिस जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग और आवश्यक सूचना, ठीक, ये है लिखा हुआ है सिविल अपियर नंबर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विचार मंच बिहार वर्सेस बिहार स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये अपडेट जारी हुआ है, पूरा अपडेट देखेंगे। लिखा है माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या, ये संख्या नंबर दिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में के क्रमांक में 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है, ठीक है। ये है विचार, एक मतलब आदेश है, और इस आदेश को देखेंगे कि ये बिहार की जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम है उस पर कैसे लागू हो रहा है। हालांकि में ये जो अपडेट है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पारित हुआ है, बट बिहार में भी ये लागू हो रहा है। किस तरह से लागू हो रहा है ये पूरा अपडेट देखेंगे। यहाँ पर ये देखेंगे डेट पड़ा हुआ है 12/8/2024 को प्रकाशित है, ठीक है। 12/8/24 का ये अपडेट है। और यहाँ पर देखेंगे अतः विज्ञापन संख्या 22/24 यानी कि टीआरई 3, ठीक है, के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा पुनर्परीक्षा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल तांती और तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति 02 उसका कोड है, कोड के आधार पर पान स्वामी और जाति का दावा किया है। ये कुछ जातियां हैं जिसमें हैं तांती और तत्वा तथा पान स्वामी, ये जातियां हैं का दावा किया था। वे कृपया अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024 तक अपनी कोटि अत्यंत पिछड़े वर्ग और कोड नंबर है उसका 04 के तहत तांती तत्वा के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। जी हाँ, तो उन लोगों के लिए एक और नया जो है इस जाति के लोगों पर एक संकट समझ के चलिएगा। इन्होंने कहा है कि अगर आप जाति का दावा किया है तो आप प्रमाणित करिए, और जो है क्रीमीलेयर, आपको पता है क्रीमीलेयर का मतलब आपको समझते होंगे कि जो जातियां ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं बट वो मतलब ऊपर हैं, यानी कि वो पिछड़े वर्ग में क्या कहें कि वो पढ़े लिखे भी हैं और पैसे वाले भी हैं, तो ऐसे लोगों को वो नहीं मानते कि ये पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे इस जाति से आपने फॉर्म अप्लाई किया है टीआरई 3 में, तो आप क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र आप इस तारीख से, लिखा है 2 सितंबर 23 से लेकर के 23 सितंबर तक अपना जो है प्रमाण पत्र अपलोड करें अपने डैशबोर्ड पर। जी हाँ, तो कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। जी हाँ, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सामान्य श्रेणी की तरह ही आप अपने एग्ज़ाम में स्थान रख पाएंगे। अगर आप इसको नॉन क्रीमीलेयर का अगर आप प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं
तो आपको जो है एसटी एससी के जो जिस कोटि में आपने जो भरा है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कोटि में आपने भरा है, तो आप उस कोटि का आरक्षण पा सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं इस प्रमाण पत्र को अपलोड, तो आप उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, तो ये एक नया नोटिस जारी हुआ है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ, यहाँ देखेंगे आप अपना और अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि 23/9/2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारों की अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। यानी कि अगर आप प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, तो कुछ ये जातियाँ हैं, एक तो ये है पान स्वामी और दूसरी तांती और तत्वा जाति हैं। इन जातियों के लिए कहा गया है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र, डेट दी हुई है 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक आप अपने प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं अपनी डैशबोर्ड पर। तो जी हाँ, ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। इसके बाद अब देखेंगे कि आपकी उम्र, सीट और आंसर की कब तक आने का चांस है बीपीएससी का। और अब माना ऐसा जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट बीपीएससी हालांकि में सांत्वना देने के लिए कुछ भी अपडेट दे सकता है, बट सही मायने में देखा जाए तो ये है कि अगर ये प्रमाण पत्र वाली बात जो है, अब जो आपका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आपका सितंबर लास्ट में ही आएगा। जी हाँ, पहले उम्मीद लगा रहे थे, एक कल अपडेट आया है जिसमें कहा है 8 सितंबर तक आपका जो है उम्र, सीट और रिज़ल्ट आने का दावा किया है, बट अब ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जो रिज़ल्ट है टीआरई 3 का, और वो अब सितंबर के लास्ट में ही आने का चांस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इन्होंने ये क्रीमी लेयर वाले प्रमाण पत्र का एक जो है मामला डाल दिया है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है और रिज़ल्ट भी जारी नहीं हो सकता है, ये आप समझ सकते होंगे। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद एक और अपडेट है, यहाँ देख सकते हैं लिखा है टीआरई 3 के रिजल्ट में होगी देरी। जी हाँ, 8 सितंबर से पहले जारी नहीं करने 8 सितंबर से जारी करने का लक्ष्य था, अब वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है और इसमें अब देरी होगी। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से ही देरी है। ज़िलों से विभाग ने फिर से मांगे हैं रोस्टर। जी हाँ, तो बहुत सारे इसमें विवाद चल रहे हैं जो है टीआरई 3 में कोई सा विवाद है। यहाँ लिखा है कि रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को और फाइल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा और आयोग उसके बाद उस पर विचार करेगा। जी हाँ, तो ये भी एक मामला है। तो अभी आप कहने का मतलब ये है कि अब आपका टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है वो सितंबर महीने के लास्ट में आने का उम्मीद है। इसके बाद बात करें उम्र, सीट और आंसर की तो आंसर की जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की उम्र सीट जारी हो जाए। और वहीं पर आरक्षण का मामला है तो अब रिज़ल्ट आपका लास्ट में ही आने का है, सितंबर के लास्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे टीआरई 4 के विषय में। टीआरई बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि टीआरई 4 का जो है विज्ञापन कब तक आएगा। तो कहने का है जब तक ये टीआरई 3 का जो भी रिज़ल्ट नहीं आ जाता है उससे पहले तो आपका विज्ञापन आना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही अगर इसका रिज़ल्ट क्लियर होता है, यानी कि मान के चलिए आपका सितंबर इसने लास्ट दिया हुआ है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर बचता है। अक्टूबर में आपका जो है विज्ञापन आने का पूरा चांस है टीआरई 4 का। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने के लिए धन्यवाद।